45 वर्ष की अनीता देवी के दो बेटे थे। बड़ा बेटा मुकुल था और एक छोटा बेटा था। इतनी उम्र होने के बावजूद भी अनीता देवी घर का सारा काम खुद ही किया करती थी। हालांकि उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपनी मदद के लिए घर में किसी नौकरानी को नहीं रखती। ऐसे एक दिन अनीता की पड़ोसन विमला का उसके घर आना होता है और अनीता को पोछा लगाते देखकर विमला बोलती है, अरे अनीता, तू कब तक ऐसे अपने हाथों से फर्श को घिसते रहेगी? अरे अब तो तेरा बेटा अच्छा कमा लेता है, तो एक काम करना, अपने घर के लिए ना एक नौकरानी ले आ। कम से कम खाना ना बना पाएगी तो क्या, झाड़ू पोछा तो कर देगी, कपड़े तो धो देगी, तेरा कुछ काम आसान हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, मैं नौकरानी नहीं रखूंगी अपने घर में। नौकरानी तो बस ऐसे ऊपर ऊपर से काम करके चली जाती है और पैसे पूरे ले जाती है। मुझे नहीं पसंद नौकरानी मेरे घर का कुछ भी काम करे, क्योंकि वह अच्छे से सफाई नहीं करती है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, नौकरानी तो मेरे घर में भी लगी हुई है। और हाँ, देख ले मेरा घर जाके, तू मेरे घर कभी भी चली जा, सारा घर मेरा ना चमकता रहता है। अच्छे से नौकरानी लाएगी तो काम भी तो अच्छा करके देगी। हाँ, वो बात अलग है, कोई सस्ती सी नौकरानी लाएगी तो वो तो वैसे ही काम करेगी ना ऊपर ऊपर से। अरे सस्ती महंगी कैसी भी हो, मुझे नहीं रखना कोई नौकरानी। चल ठीक है, अगर तुझे नौकरानी नहीं रखनी ना तो एक काम करना, तू अपनी बहू ले आ। तेरा जो बड़ा बेटा है उसकी शादी करा देना, और जो तेरा घर का काम है थोड़ा बहुत वो कर लेगी। अरे भाई, तेरे बेटे की भी तो उम्र हो चुकी है, अगर अब शादी नहीं करवाएगी तो क्या बुढ़ापे में शादी करवाएगी? और वैसे भी अगर तू बहू ले आएगी तो घर का सारा काम तो वही कर देगी, नौकरानी की क्या ही जरूरत पड़ेगी तेरे को। हाँ, ये आइडिया तो मुझे अच्छा लगा। अब तो मेरे बेटे की शादी की उम्र भी हो गई है, अब तो मैं उसकी शादी ही करवाऊंगी। जा रही हूँ सारे रिश्तेदारों को फोन करने। अगर तेरी नजर में भी कोई लड़की हो ना तो मुझे जरूर बताना। हाँ हाँ, बिल्कुल बता दूंगी, क्यों नहीं बताऊंगी। मुकुल भी तो आखिर मेरे बेटे जैसा ही है। कुछ देर यूं ही बातें करने के बाद विमला वहां से चली जाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। कुछ महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार मुकुल के लिए मोना नाम की एक बहुत अच्छी लड़की मिल जाती है। अनीता मोना के घर जाकर उसके परिवार वालों से मिलकर मुकुल और उसका रिश्ता पक्का कर देती है। कुछ समय बाद बड़ी धूमधाम से मुकुल और मोना की शादी हो जाती है। ससुराल आते ही मोना अपनी सास से कहती है, आप मुझे बता दीजिए कि सारा काम कैसे करना है। आज से आपको कुछ भी काम करने की ना जरूरत नहीं है, सारा का सारा काम मैं करूंगी। आज से आपको बस आराम ही करना है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, जैसी बहू मैंने मांगी थी मुझे बिल्कुल वैसी ही बहू मिली है। बहू, मैं सारा काम तुझे समझा दूंगी, पर तू सारा काम अकेले नहीं करेगी, मैं तेरा बराबर हाथ बटाऊंगी। ये क्या बात हुई माँ जी, जब बहू घर में है तो फिर सास को काम करने की जरूरत ही क्या है। आप बस आराम कीजिए, आप मुझ पे हुक्म फरमाइएगा, कौन सा काम कैसे करना है मैं चुटकी बजाते ही यूं कर दूंगी सारा काम। तू कर लेगी बहू, मुझे यकीन है तुझ पे, लेकिन मैं बेड पे पड़ी पड़ी क्या ही करूंगी। अरे हाथ पैर चलते रहेंगे ना, वही अच्छा है। इस उम्र में अगर बिस्तर पकड़ लेना तो फिर उठा नहीं जाएगा। ठीक है माँ जी, लेकिन ज्यादा काम नहीं करेंगे, आप बस थोड़ा बहुत ही करोगी। हाँ हाँ बहू, चिंता मत कर। अरे मिल बांट के करेंगे ना तो सब कुछ सही रहेगा। मोना के घर आ जाने से अब अनीता को काफी सुख हो गया था। दोनों सास बहू मिलकर सारा बराबर काम किया करती, समय निकालकर आराम के साथ एक दूसरे से खूब सारे गप्पे भी मारा करती, पर सब कुछ सही चल रहा था। घर का माहौल बहुत ही सुखद और सुखमय था। ऐसे एक दिन मोना सभी के लिए बहुत सारा अच्छा खाना बनाती है। वाह भाभी वाह, क्या खाना बनाती हो आप। सच कह रहा हूँ, पहले माँ बनाती थी, लेकिन माँ के हाथों में वो जादू नहीं था जो आपके हाथों में है। आप तो माँ से भी अच्छा खाना बनाती हो, मैं तो आपका फैन हो गया, फैन। अरे ये कैसी बातें करते हो आप भी, भला माँ से अच्छा खाना भी कोई बना सकता है? अरे कोई बात नहीं बहू, वो बिल्कुल सही कह रहा है। तूने सच में मुझसे अच्छा खाना बनाया है, तेरे हाथ का खाना सच में बहुत स्वाद है। अरे एक दिन मैंने पड़ोसन विमला को खिलाया था, वो तो तेरे हाथों की दीवानी ही हो गई, तभी तो रोज रोज कटोरी लेकर चली आती है सब्जी मांगने के लिए। अनीता इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ हाथों में कटोरी लिए विमला आ जाती है और खाने की खुशबू को सूंघते हुए बोलती है, अरे मोना बहू, खाने में क्या बनाया है? जरा मुझे भी देना एक कटोरी सब्जी। देखा बहू, शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर। अरे मेरा मतलब है, देखो तूने आंटी को याद किया था ना, देख आंटी आ गई ना सब्जी लेने। जी आंटी जी, अभी देती हूँ। वैसे आज मैंने राजमा चावल बनाए हैं।
मोना जल्दी से एक कटोरी में राजमा डालकर विमला को दे देती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। सब कुछ खुशहाल चल रहा था। ऐसे एक दिन मोना रसोई में काम कर रही थी। तभी अचानक ही उसे काम करते करते चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। शोर की आवाज सुनकर अभी भागा हुआ आता है और अपनी भाभी को बेहोश देखकर जोर से चिल्लाता है। भाभी भाभी आप ठीक तो हो ना? माँ, भाई, भाभी उठो, माँ, भाई जल्दी आओ, भाभी बेहोश हो गई। सभी लोग जल्दी से मिलकर मोना को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ डॉक्टर मोना का चेकअप करके बोलती है, मुबारक हो, आपकी बीवी तो माँ बनने वाली है, लेकिन ना उनकी प्रेगनेंसी में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, तो आपको ना थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और किसी भी तरीके की कोई भी भारी चीज ना उठाए, वरना उनके बच्चे और उनकी सेहत को नुकसान हो सकता है। डॉक्टर की सारी बातें सुनकर कुछ ही देर में सब लोग घर आ जाते हैं। घर आते ही अनीता अपनी बहू से कहती है, बहू, आज से घर में तो कोई काम नहीं करेगी, घर का सारा काम मैं ही किया करूँगी। लेकिन माँ जी, आप घर का सारा काम अकेले कैसे करोगी? घर में तो बहुत सारा काम हो जाता है, कपड़े, बर्तन, झाड़ू, खाना, और अगर कोई मेहमान आ जाए तो काम और ज्यादा बढ़ जाता है। नहीं नहीं माँ जी, मैं बिस्तर पर पड़ी पड़ी आराम नहीं कर सकती, काम तो मैं भी कराऊंगी आपके साथ। अरे मोना, तुम्हें काम नहीं करना है। डॉक्टर ने कहा है ना कि तुम्हारी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है। हम माँ की मदद के लिए एक नौकरानी रख लेंगे। मैं आज ही बिमला आंटी से बात करता हूँ, वह कोई अच्छी सी नौकरानी देख लेंगी सही पैसों में। हम उसे कल से ही काम पर रख लेंगे। अरे तुम लोगों की अकल पे पत्थर पड़ गए हैं क्या? अरे जब तक मैं जिंदा हूँ ना, इस घर में नौकरानी नहीं आएगी, मतलब नहीं आएगी। अभी मेरे हाथ पैर सलामत है, मैं बिल्कुल फिट हूँ, मैं खुद ही घर का सारा काम कर लूंगी। माँ भाई बिल्कुल सही कह रहे, अब आपकी भी उम्र हो चुकी है, अब आपसे भी ज्यादा काम नहीं होगा। और भाभी की तबीयत खराब है, कल को आपकी हो गई तो क्या करेंगे हम? माँ रख लीजिए ना नौकरानी, क्या दिक्कत है? अरे तबीयत खराब हो मेरे दुश्मनों की, मुझे कुछ नहीं होगा। नौकरानी नहीं आएगी मतलब नहीं आएगी। अनीता की जिद के आगे किसी की नहीं चलती। आखिरकार अगले ही दिन से अनीता घर का सारा काम अकेले ही करने लगी थी। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ अब अनीता जल्दी ही थक जाया करती, उससे पहले की तरह काम नहीं होता था। ऐसे एक दिन अनीता अपनी कमर पकड़े अपने कमरे में बैठी थी और खुद से कहती है, हाय रे, मेरी कमर बहुत दर्द हो रही है। बहुत सारे कपड़े थे, धो धो कर तो मेरे हाथ पैर दुखने ही लगे। कमरे के बाहर खड़ी हुई मोना अपनी सास की बातें सुन लेती है और तुरंत कमरे में आकर कहती है, माँ जी, अब आपसे इतना काम नहीं होता है तो फिर आप क्यों जबरदस्ती इतना सारा काम करती हो? मेरी बात मान लो, आप मुझे काम करने दीजिए ना, या फिर घर पर एक नौकरानी रख लीजिए। अरे बहू, कुछ नहीं होता, दर्द ही तो है, चल जाएगा। अरे दवाई ले लूंगी, मूव लगा लूंगी, एकदम अच्छी हो जाऊंगी। लेकिन तू काम नहीं करेगी और नौकरानी तो इस घर में बिल्कुल भी नहीं आएगी। अरे जब तक हम दो औरतें घर में हैं, तो नौकरानी की क्या जरूरत है? लेकिन माँ जी, आप अपनी तबीयत भी तो देखिए ना, आज आपकी कमर में कितना दर्द है, कल को और दर्द हो जाएगा, फिर क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, लेकिन नौकरानी नहीं आएगी मतलब नहीं आएगी इस घर में। मैंने कह दिया सो कह दिया। मोना अपनी सास को लाख समझाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी अनीता अपनी किसी बात को नहीं मानती। देखते ही देखते मोना की प्रेगनेंसी को 5 महीने बीत जाते हैं। मोना के पैर में प्रेगनेंसी की वजह से बहुत ज्यादा सूजन थी। पहले तो वो फिर भी थोड़ा बहुत अनीता का काम में हाथ बटाया करती, लेकिन अब उसका बेड से हिल पाना बहुत मुश्किल हो चुका था। ऐसे अनीता का काम और भी ज्यादा बढ़ चुका था। धीरे धीरे अनीता की तबीयत खराब होने लगी थी। उसे एक रोज बहुत तेज बुखार आता है और वह खाना नहीं बना पाती। मुकुल और अभी टेबल पर बैठे खाने का इंतजार कर रहे थे। तभी बुखार में तपती हुई अनीता उनके पास आकर टेबल पर बैठ जाती है और मुकुल कहता है, माँ, क्या हो गया आपको? आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? और आपकी आंखें भी बहुत सूजी हुई हैं। क्या हुआ माँ? हाँ माँ, क्या हो गया आपको? और खाना अभी तक लगा क्यों नहीं? और भाभी ने कुछ खाया? अरे बेटा, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बड़ा बुखार हो रखा है मुझे। सुबह सुबह तो थोड़ा काम कर लिया था, लेकिन अब तो मुझसे काम हो ही नहीं रहा है, इसलिए मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप घर में नौकरानी रख लीजिए, लेकिन आप हमारी बात क्यों नहीं मानती हो? अब देखो, आपकी तबीयत भी खराब हो गई ना। अरे नौकरानी की क्या जरूरत है? हो सकता है थकावट की वजह से बुखार हो गया हो, एक दिन आराम करूंगी ना तो ठीक हो जाऊंगी। तुम दोनों आज अपने लिए बाहर से खाना मंगवा लो, और बहू के लिए मैंने जैसे तैसे करके खिचड़ी बना दी है, वो वही खा लेगी बेटा। माँ आप चिंता मत कीजिए, उनको भाई खिला देंगे, आप मेरे साथ चलिए और आराम कीजिए। अभी अपनी माँ का हाथ पकड़कर उन्हें कमरे में ले जाता है और उन्हें खिलाता है और फिर बुखार की दवाइयाँ देता है।
उसके बाद मुकुल भी मोना को खिचड़ी खिला देता है और अनीता की बीमार हालत के बारे में बताता है। ये सुनकर मोना को बहुत बुरा लगता है और वो अपने पति से कहती है, माँ जी पर ये जो नौकरानी ना रखने वाली जो धुन सवार है ना, अब उन पर भारी पड़ रही है। अब उनकी इतनी उम्र हो गई है, ऐसे में उनका इतना काम करना बिल्कुल भी सही नहीं है। कल को भगवान ना करे गलती से भी उन्हें किसी गंभीर बीमारी ने पकड़ लिया तो हम सब क्या करेंगे, क्या ही होगा हमारा। मैं माँ जी की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती हूँ। सुनिए, आप एक काम क्यों नहीं करते, घर पर एक नौकरानी ले आइए, फिर आगे जो होगा वो देख लेंगे। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि इतने समय से माँ की बात मानकर हमने घर में नौकरानी नहीं रखी है, लेकिन अब और ज्यादा रिस्क लेना ठीक नहीं है। तुम्हारा भी डिलीवरी का टाइम पास आ रहा है, अगर माँ की तबीयत खराब रही तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा। इस घर में नौकरानी की सख्त जरूरत है। मैं कल के कल ही घर में एक नौकरानी लेकर ही आऊंगा। ऐसे अगले दिन मुकुल कांता नाम की एक नौकरानी को अपने घर में रख लेता है। अनीता सुबह उठ के देखती है तो सारा काम और झाड़ू पोछा पहले से ही हो रखा था। रसोई में बर्तन भी धोने की आवाज आ रही थी, जिसे सुनकर अनीता खुद से कहती है, अरे बर्तन कौन धो रहा है? लगता है बहू मेरी बीमारी की खबर सुन के खुद बेड से उठकर बर्तन धो रही है। भगवान, मेरी बहू भी ना, इससे तो जरा सी भी मेरी हालत खराब देख ही नहीं जाती है, जबकि डॉक्टर ने इसे साफ साफ मना किया है कि कोई भी घर का काम नहीं करना है। फिर भी ये मेरी बात मानती नहीं है। मैं अभी जाकर इसे रोकती हूँ, वरना ये तो मेरे मुसीबत गले ही डाल देगी। अनीता जल्दी से रसोई में जाती है तो देखती है कि वहाँ पर उसकी बहू नहीं बल्कि कांता बर्तन धो रही है। और कांता को बर्तन धोता देख अनीता बोलती है, अरे बहन जी, आप कौन है और आप हमारी रसोई में बर्तन क्यों धो रही हैं? अरे मैं कांता बाई, आपके घर की नौकरानी। मुकुल साहब ने रखा है मुझे यहाँ पर। झाड़ू पोछा हो गया है, नाश्ता भी मैंने बना दिया है और अब बर्तन धो रही हूँ। नौकरानी? मुकुल ने नौकरानी रख दी? अरे मेरे जीते जी इस घर में नौकरानी नहीं आ सकती। मैं तो आ गई, आप भी जिंदा हो। आपको मरने का शौक है तो मर जाओ, मैं आपके मरने के बाद भी आ जाएगी। हाय राम, कितनी बदतमीज है तू। ओए चल निकल, चल चल अभी निकल यहाँ से। इस घर में नौकरानी की कोई जरूरत नहीं है, घर के सारे काम मैं कर लूंगी। चल अब निकल यहाँ से। मैं नहीं जाएगी कहीं भी। मेरे को पैसा मिला है काम करने का। जब तक जितना पैसा मिला उतना काम नहीं होगा तब तक मैं यहाँ से हिलेगी भी नहीं। अपने धंधे का उसूल है, पैसा लिया है तो काम पूरा करेगी मैं। ऐसी ही बातों में कांता और अनीता के बीच बहस हो जाती है। घर के सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। बहुत ज्यादा तेज बोलने और गुस्से की वजह से अनीता का बीपी बढ़ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद उसे होश आता है तो वो खुद को अस्पताल में पाती है, जहाँ मुकुल उससे बोलता है, माँ देख रही हैं आप, आपके काम करने का नतीजा आप अस्पताल में पहुंच गई हैं। डॉक्टर ने बताया कि आपको बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई है और ज्यादा गुस्सा, ज्यादा काम करने की वजह से आपका बीपी भी हाई हो गया है। अगर ऐसे ही आपका बीपी बढ़ता रहा तो आपको भयंकर बीमारी भी हो सकती है। अब आप समझी कि हमने अपने घर पर नौकरानी क्यों लगवाई है। अगर आप ही ठीक नहीं रहोगी माँ, तो मोना और उसके आने वाले बच्चे का ख्याल कौन रखेगा। डॉक्टर भी अनीता को समझाते हैं और आखिरकार अनीता को समझ आ जाता है कि उसकी उम्र हो चुकी है और उसे अपने घर में नौकरानी रख लेनी चाहिए। और इस तरह वो नौकरानी नहीं रखूंगी वाली बात छोड़कर अनीता कांता को हमेशा के लिए अपने घर में नौकरानी के रूप में स्वीकार कर लेती है।